अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब इस्लामी नया साल मुहर्रमुल हराम के ज़रिए से आगाज़ कर चुके हैं नए साल का, और इस्लामी नया साल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से इसका आगाज़ होता है। और इसी महीने की 10वीं तारीख़ को नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल और जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या भी इसी मुहर्रम की 10 तारीख़ को पेश आया है। वैसे इस्लामिक हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो मुहर्रमुल हराम का जो महीना है ये बहुत ज़्यादा फजीलतों के एतबार से जो है बहुत ज़्यादा मुमताज़ है, और कई बड़े बड़े वाक़यात इस महीने के अंदर पेश आए हैं। मुहर्रम की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इमामुल अंबिया सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो बंदा आशूरे के दिन रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह सरकार फरमाते हैं कि माह रमज़ानिल मुबारक के बाद रोज़े रखने के एतबार से सबसे बेहतरीन महीना मुहर्रम का महीना है। एक रिवायत में बात मिलती है कि एक मुहर्रम का रोज़ा 1 महीनों के रोज़ों के बराबर है। इसलिए एक बेहतरीन मौका अल्लाह तबारक व तआला हर थोड़े दिनों में इस तरह के देते हैं। रमज़ान का महीना गया तो ज़िलहिज्जा के अंदर ऐसे मौके हमारे को आए थे, फिर उसके बाद मुहर्रम के अंदर अल्लाह ताला से करीब होने, उसकी इबादत करने के मौके हमारे सामने मौजूद हैं। इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। कम अज़ कम आखिरी दर्जे में 9, 10 या 11 को ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए ताकि उसके रहमतों से हम इस्तेफादा कर सके। इसी के साथ साथ सरकार फरमाते हैं कि आशूरे का दिन इतना बड़ा दिन है कि जो बंदा भी उस दिन अपने घर वालों के लिए माल दौलत की फरामानी करता है, फराकी करता है, उनको जो है उनके लिए अपने माल दौलत को खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला साल भर उसके इनकम के सोर्सेस में, उसकी आमदनी के ज़राए में इजाफा फरमाते हैं। तो लिहाजा ऐसे बेशुमार जो है वाक़यात हैं जो मुहर्रम के अंदर पेश आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है पैदा करना हो, उनकी तौबा को कबूल करना हो, इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पहाड़ पर पहुंचाना हो, इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट से बहिफाजत वापस आना हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग नमरूद की आग से बहिफाजत जो है निकल जाना हो, और इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन से नजात का मिल जाना हो। ये तमाम के तमाम तर वाक़यात मुहर्रम के अंदर खासकर आशूरे के दिन पेश आए हैं, और क़यामत का जो वक़ू होगा वो आशूरे का होगा। अब बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फजीलत और मकाम के बारे में क्या कहा जाए। सरकार ने अपने दोनों नवासों के बारे में फरमाया, या अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करते हैं तो उनसे भी मोहब्बत कर। फिर सरकार ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। कितने मरतबा ऐसा हुआ बचपन के अंदर कि सरकार खुतबा दे रहे हैं, हज़रत हसन और हुसैन खेलने की हालत में, लड़कपन की हालत में मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं, सरकार ने अपना खुतबा छोड़कर अपने नवासों को उठाया कि कहीं वो गिर ना जाएं। इसी तरीके से एक मरतबा आप नमाज पढ़ा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत हसन और हुसैन मस्जिद के अंदर आते हैं, सरकार के जो है कांधों पर सवार हो जाते हैं। आप सजदे के अंदर हैं, आप सजदे को लंबा कर देते हैं। एक साहबे रसूल फरमाते हैं कि बहुत देर हो गई, सरकार सजदे से सर ने उठाए तो मुझे डर हुआ कि पता नहीं क्या वाक़या पेश आया। मैंने आहिस्ता से अपना सर उठाकर देखा तो सरकार के जो है पीठ पर हज़रत हसन और हुसैन मौजूद हैं। और फिर सरकार ने नमाज के बाद फरमाया कि मुझे डर हुआ कि मैं सजदे से सर उठाऊं तो दोनों में से कोई गिर ना जाए और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। और फिर सरकार इमामुल अंबिया सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत हुसैन को कांधे पर सवार होकर सवार कर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि निअमर राकिब, क्या बेहतरीन सवारी है। सरकार ने फरमाया, सवारी बेहतरीन नहीं है, सवारी के साथ साथ सवार भी बेहतरीन है। इस तरह आपने अपने नवासों की तारीफ फरमाई। बहरहाल खिलाफत राशिदा का जब दौर गुजरा तो उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ अय्याम के लिए तकरीबन 6 महीने के लिए आप खलीफा नामजद हुए। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लंबा ज़माना है। उनके बाद जो है यजीद जब इस मुसलमानों का बादशाह बनने की फिराक में और उस कोशिश में लगा और वो बन गया, तो उसके बाद बहुत से मुसलमानों ने यजीद की मुखालफत की, क्योंकि वो इसका अहल नहीं था कि वो मुसलमानों का अमीर बने। तो लिहाजा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन मुखालिफिन में शामिल थे जिन्होंने यजीद के हक पर बैअत नहीं किया। और इधर कुफा के लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खतूत पर खतूत लिखकर अपने पास आने की दावत दी और ये कहा कि आप हमारे पास आइए, हम यजीद को अपना बादशाह, अपना खलीफा तस्लीम नहीं करते, हम आपको अपना खलीफा बनाएंगे। और इधर
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے مکہ المکرمہ میں قیام پذیر تھے، مدینے سے آپ مکہ منتقل ہوئے تھے، ایسے اس وقت کے ناگہانی حالات کے اندر وہاں آپ نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا، بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اور انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کی حفاظت نہیں کی ہے تو لہذا آپ کی کیسے حفاظت کریں گے۔ لیکن روایتوں میں بات ملتی ہے کہ تقریباً 18,000 یا بعض روایت میں کہ 12,000 خطوط ان لوگوں نے لکھا کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کے بار بار فورس کے بعد حضرت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہاں وہ گئے تو پورے کوفیوں نے شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے، تو وہ یہاں سے نکل پڑے۔ حالانکہ کئی صحابہ آپ کو روک رہے تھے راستے میں، آپ تقریباً راستے کو جب آپ پار کر چکے، ادھر یزید کو پتا چلا کہ سارے کوفہ کے لوگ حضرت حسین کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے بے چین ہے، تو اس نے وہاں کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، وہ صحابی تھے، ان کو ہٹایا اور ایک انتہائی فاسق، فاجر اور مکار شخص عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے گورنر بنایا، اور وہ بہت انتہائی شاطر شخص تھا۔ وہ کوفہ میں داخل ہوا اور سارے لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر جو کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کیا ہوا ہے یا ان کو مانے گا، ان سب کا قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ تھوڑی دیر پہلے تک حضرت مسلم بن عقیل پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہ سارے کوفی بدل گئے۔ کوفیوں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، کوفی لا یوفی، وہ کبھی کسی کے اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ حضرت حسین کو انہوں نے ایک سیفلی مقام سے اٹھا کر اپنے پاس زبردستی بلوایا، اور ان ظالموں نے آپ کی حفاظت نہیں فرمائی، یہاں تک کہ کربلا کے بہت لمبے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، تو آپ جو ہے علماء کرام سے اس سلسلے میں جان سکتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر بس اتنا سا ہے کہ کربلا کے میدان میں عبید اللہ بن زیاد کی فوج اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار 72 آدمی کا قافلہ، جو کہ نہ کہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے، بلکہ ان کا ارادہ تو صرف مسلمانوں کو ایک صحیح پلیٹ فارم عطا کرنا تھا۔ حالانکہ آپ نے ان ظالموں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے بھی اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، لیکن وہ ظالم تو لڑنے کے ارادے سے آئے تھے۔ مقابلہ ہوا، بہرحال امام حسین اپنے آپ کے تقریباً اس خاندان کے تمام مرد حضرات اس جو ہے جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور آخری وقت تک بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن عاشورے کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ظہر کی نماز بھی اس دن ادا فرمائی۔ عزیزان محترم، بہرحال انتہائی تکلیف کے ساتھ دردناک واقعہ ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس آل رسول کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے، تاریخ کبھی اس کو بھلا نہیں پائے گی۔ ہم سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ کربلا کے میدان سے جو میسیج نکلتا ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے گردن کٹائی جا سکتی ہے، لیکن اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اس سبق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ ایمانی اسپرٹ پیدا ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔